अन्नकूट अथवा गोवर्धन की पूजा। यह पर्व कार्तिक मास की अमावस्या के दूसरे दिन अथवा दिवाली के दूसरे प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन गोबर के गोवर्धन जी बनाए जाते हैं। इस दिन विभिन्न प्रकार के अन्नों को कूटकर उनके पकवान बनाकर श्री गोवर्धन जी का भोग लगाया जाता है। अन्न, फल इत्यादि कटे पदार्थों के मिश्रण तथा पकवान बनाकर सायंकाल श्री गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा कर आरती उतारी जाती है। जल, रौली, चावल, खील, बताशे, फूल, दूध, दही इत्यादि से गोवर्धन जी की पूजा, भोग, आरती तथा परिक्रमा संपन्न की जाए। गोवर्धन जी की परिक्रमा के बाद गोवर्धन बाबा की जय कहकर यह संवेद स्वर में जयकार करना चाहिए। इस दिन विभिन्न प्रकार के अन्नों को कूटकर उनके पकवान बनाकर गोवर्धन जी का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे अन्नकूट भी कहते हैं। इस दिन से वैश्यों का नववर्ष प्रारंभ माना जाता है। इस दिन गोबर के गोवर्धन जी की परिक्रमा करने से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इस विषय में प्रचलित कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अन्नकूट अथवा गोवर्धन जी की कथा। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासी तरह तरह के पकवान अपने घरों में बना रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान के मन में उत्कंठा हुई कि यह क्या हो रहा है, तो उन्होंने श्री नंद जी से पूछा, हे बाबा, इतना अन्नकूट कर यह किस किस तरह के पकवान क्यों बनाए जाते हैं? इस पर नंद जी ने कहा, हे कृष्ण, कल सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करेंगे। उन्हीं की कृपा के लिए ये सारे अन्न कूटकर पकवान बनाए जा रहे हैं। हम इंद्र की कृपा के अधीन हैं। इंद्र जल वृष्टि हमें अन्न देते हैं, हमारी गायों का चारा प्रदान करते हैं। इस पर कृष्ण भगवान बोले, हे नंद बाबा, हमारे गांव के पास ही साक्षात गोवर्धन पर्वत पहाड़ है, उनकी हम सब पूजा करें, वे हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे तथा प्रकट होकर स्वयं भोजन करेंगे। इंद्र की पूजा व्यर्थ है, वह इतने महान नहीं हैं। मैं जो कहता हूँ वही आप करें। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सभी ब्रजवासियों, गोपिकाओं ने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वे गोवर्धन पूजा के लिए प्रस्तुत हो गए तथा इंद्र की पूजा छोड़ दी। सब मिलकर गोवर्धन पर्वत पूजने लगे। उसी समय कृष्ण भगवान अपना चतुर्भुज रूप धारण कर स्वयं ही गोवर्धन पर्वत पर बैठ गए तथा गोप गोपियों द्वारा लगाए गए भोग को स्वयं ही खाने लगे। इसी समय से गोवर्धन पर्वत का महत्व बढ़ गया तथा इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा का प्रचार प्रसार हो गया। यह एक कहानी थी। अब मैं आपको गोवर्धन की दूसरी कहानी सुनाती हूँ। एक बार ब्रज में वर्षा ही नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण भगवान के कहने पर ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा नहीं की। इंद्र की जगह कृष्ण जी की पूजा करी जाने लगी। इससे इंद्र देवता कुपित हो उठे। उन्होंने खूब पानी बरसाया। दिन रात भयानक जल वृष्टि होने लगी। संपूर्ण ब्रज जलमग्न होने लगा। जब पूरा ब्रज जलमग्न हो गया, डूबने लगा, सभी ब्रजवासी त्राही त्राही करने लगे। वे कहने लगे, हे कृष्ण, हमने आपके कहने पर इंद्र की पूजा नहीं की, इससे कुपित होकर इंद्र अतिवृष्टि कर रहे हैं। हे वासुदेव, हम सब आपकी तथा डूबते ब्रज की आप ही रक्षा कर सकते हैं। इस पर श्री कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप धारण कर विराटाकार हो गए। उन्होंने अपनी अनामिका पर छत्र के रूप में विशाल गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया। अब
संपूर्ण वर्षा का प्रभाव गोवर्धन पर्वत तक ही सीमित रह गया। डूबते ब्रज की रक्षा हो गई। इसी कथा पर यह दोहा प्रचलित है, डूबते डूबते ब्रज को राख लियो प्रभु, गोवर्धन धनुधारी, जय जय कृष्ण मुरारी। कहीं कहीं गोवर्धन की पूजा के लिए गाय बछड़ों को सजाने की प्रथा भी प्रचलित है। इस दिन गाय बछड़ों को सजाया जाता है, उनके शरीर पर चित्रकारी की जाती है, घी, गुड़ तथा आटे की लोई खिलाई जाती है। गोवर्धन जी की पूजा के साथ ही श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। और आज ही के दिन, अन्नकूट के दिन, गोवर्धन के दिन, ब्रज में यह कथा भी प्रचलित है कि अगर जिसके घर में भी जमाई है, जिसको कि दामाद भी कहते हैं, वह अपने घर में अपने दामाद को बुलाएं, उनकी पूजा करें और उनको भर पेट भोजन कराएं और अपनी इच्छानुसार उनको दक्षिणा दें, क्योंकि जवाई को पूजने की प्रथा ब्रज में प्रचलित है। तो इस प्रकार हमें यह पूजा करनी चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो बोलो जय गोवर्धन महाराज की, जय हो बांके बिहारी की, जय हो अन्नकूट की, जय हो गोवर्धन पर्वत की, जय हो मेरे मुरली मनोहर कृष्ण भगवान की।